Good morning to all students. Welcome to Parswa International School. In the last class, we discussed about the carbon resistance and find its value. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में और इसकी वैल्यू को हमने डिटर्मिनेशन किया था। अब उसके जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के फॉर्म थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। चूँकि अपना जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल आप लोग सब जानते हो। इन नॉर्मल वे में सेल हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वॉल क्लॉक में हो, चाहे किसी में भी हो, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स हो उसमें हमेशा सेल का यूज़ होता है। तो सेल का वर्किंग क्या होता है कि भाई ये सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें केमिकल भरा हुआ होता है, चाहे NH4Cl है या लेड है, इन सब का केमिकल भरा हुआ होता है। तो ये हमेशा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो गई? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, अब देखो सेल का हमने ये सिंपल बनाया, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द सेल। ध्यान रखना, टू टाइप्स के होते हैं सेल। उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन सेल के टाइप कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के सेल होते हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल एंड सेकंड इज द सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होता है? द सेल इन विच केमिकल रिएक्शंस इरिवर्सिबल आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। ठीक है, मतलब एक ऐसा सेल जिसकी केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि आप उस सेल को वापस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। बात समझ आ रही है? जैसे वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में जो हम यूज़ करते हैं सेल, उसको क्या करते हैं? लगाने के बाद में जैसे उसको डिस्चार्ज हो जाता है उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो दैट टाइप्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल, जिसको आप वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। कुछ सेल ऐसे आते हैं जो कैमरे में जो और लगते हैं, उसको आप वापस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ ए सेल इज द सेकेंडरी सेल। Cell in which chemical reactions are reversible are called secondary cell। ठीक है, जो भी बैटरी या इमरजेंसी ट्यूबलाइट के अंदर या किस में लगते हैं, ठीक है, तो ये सारे सेल्स कैमरे में जो लगते हैं, इमरजेंसी लाइट में जो लगते हैं, ये सारे सेल जो है वापस चार्ज हो सकते हैं। मोबाइल की इवन मोबाइल की बैटरी भी एक तरह से सेकेंडरी सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो मतलब इसको आप वापस चार्ज कर सकते हो। दैट टाइप्स ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। मोबाइल में आप वापस चार्जर लगा के चार्ज कर देते हो उसको, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी टाइप का सेल हो गया। ठीक है, तो सेल इन विच केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMF। EMF का मतलब क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोमोटिव, देखो व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो मान लो हमने कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, यहाँ पर मैंने एक सेल को लगाया है, यहाँ पे मैंने एक की लगाई है। बात समझ में आ रही है? अब वो कह रहा है कि सेल जो है व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, यहाँ पर ओपन और क्लोज से मतलब क्या है कि जब आपने इस की को निकाल के रखा हुआ है, इसका मतलब सर्किट आपका डिस्कनेक्ट है, उस केस में होगा ओपन सर्किट। और जब आपने स्विच ऑन करके रखा हुआ है या की ऑन करके रखी हुई है, वो कहलाएगा उसका क्लोज सर्किट। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं? जब वैन सेल इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब हमने की को यहाँ से निकाल दिया, मतलब सर्किट को हमने यहाँ से क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। जब हमने सर्किट को डिस्कनेक्ट किया, उस केस में हमने उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज मेजरमेंट किया है, ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ आ रही? जब हमने यहाँ से ओपन का मतलब इस की को यहाँ से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया, आगे सप्लाई नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है, उस केस में यहाँ पर हमने मेजरमेंट जब किया इसके टर्मिनल्स के ऊपर, सेल के टर्मिनल के ऊपर जो मेजरमेंट किया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट आता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। देखो, जब हमने यहाँ से सेल का क्लोज सर्किट होने का मतलब क्या हो गया? देखो, दो बातें ध्यान रखना। क्लोज होने का मतलब सप्लाई सर्किट में फ्लो हो रही है, स्विच का ऑन है। ऑन होने का मतलब जैसे घर में भी स्विच होता है, ऐसे कैसे सर्किट में भी हम क्या लगाते हैं? की लगाते हैं। की में से जब करंट को फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा? क्लोज सर्किट। और जब ओपन सर्किट का मतलब उसको की को हमने निकाल के रख दिया, मतलब सर्किट को हमने क्या कर दिया है? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। क्लोज सर्किट का मतलब यहाँ से सप्लाई फ्लो हो रही है, सप्लाई में फ्लो हो रहा है, फिर उसके यहाँ पर टर्मिनल जो वोल्टेज आ रहा है, उस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान रखना, EMF इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। EMF हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज की।